हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों का महाराज चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए दिल दहलाने वाली कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है पुनर्जन्म। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। हुमानी और लैला दो चुड़ैल बहन थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और मिलजुल कर रहती थी। हुमानी और लैला के माता पिता दोनों बहनों को एक शस्त्र दिए थे और हुमानी और लैला से कहे थे कि ये शस्त्र हमारे चुड़ैल लोग के भविष्य के लिए है और ये शस्त्र किसी के हाथों में नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक राक्षस ये शस्त्र को प्राप्त करना चाहता था। उस राक्षस का नाम विरसा था। विरसा हुमानी और लैला पर नज़र रखता था। एक दिन जब हुमानी और लैला उस शस्त्र को कहीं सुरक्षित जगह पर रखने के लिए जा रहे थे तो तभी हुमानी और लैला के सामने विरसा आ जाता है और उन दोनों को जान से मार देता है और वो शस्त्र को लेकर राक्षस लोग चले जाता है। लेकिन विरसा नहीं जानता था कि चुड़ैल कभी मर नहीं सकती है जब तक उनका चोटी को अग्नि के हवाले ना कर दे। करीब 20 साल बाद हुमानी और लैला का पुनर्जन्म होता है। हुमानी के इस जन्म का नाम प्रिया था और लैला का नाम रिया था। रिया अमीर घर की लड़की थी और प्रिया गरीब घर की लड़की थी। रिया के माता पिता रिया को सबसे बड़े कॉलेज में नाम लिखवाए थे और प्रिया को जैसे तैसे बड़े कॉलेज में नाम लिखाया। जब प्रिया कॉलेज के अंदर आती है तो रिया प्रिया के रास्ता रोक देती है और प्रिया को बुरा भला बोलने लगती है। प्रिया रिया के बातों पर ध्यान नहीं देती है और कॉलेज के अंदर आ जाती है और अपना पढ़ाई करने लगती है। कुछ ही दिनों में प्रिया के दोस्त भी बन जाते हैं। उसमें से एक आदित्य था। आदित्य प्रिया को पसंद करने लगा था और वो इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था जो कि रिया भी पसंद करती थी। लेकिन जब रिया जानी कि आदित्य प्रिया को पसंद करता है तो वो जल भून गई। रिया ठान लेती है कि वो प्रिया को अपने रास्ते से हटा कर रहेगी। एक दिन जब प्रिया कॉलेज आ रही थी तभी कुछ गुंडे प्रिया को बीच रास्ते में घेर लेते हैं। प्रिया जंगल की ओर भागने लगती है। रिया भी छुपकर प्रिया को देख रही थी। जैसे प्रिया जंगल की तरफ भागी वैसे ही रिया गुंडों के पास आती है और उन सब को एक थापड़ लगा देती है और उन सभी को प्रिया के पीछे जाने को कहती है। वो सब प्रिया के पीछे जाने लगते हैं और रिया खुद उसी जंगल की ओर जाने लगती है। प्रिया भागते भागते एक अनजान शख्स से टकरा जाती है। वो शख्स विरसा था। तभी गुंडे भी आ जाते हैं। विरसा उन सभी गुंडों से कहता है, यहाँ से तुम लोग चले जाओ नहीं तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। गुंडे विरसा से कहते हैं, देख लड़के, यहाँ से चुपचाप चले जा नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो सब गुंडे विरसा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विरसा सभी को मारने लगता है और राक्षस बनकर सभी का खून चूसने लगता है। रिया भी आ गई थी। तभी प्रिया को सब कुछ याद आने लगता है और रिया को भी याद आने लगता है। विरसा प्रिया को जान बचाकर चले जाता है। प्रिया को याद आ गया था कि रिया उसकी बहन है और रिया को भी याद आ गया था कि प्रिया उसकी बहन है। दोनों बहनें गले मिलते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों राक्षस लोग जाकर शस्त्र को चुराएंगे और उस शस्त्र से विरसा जैसे राक्षस का अंत करेंगे। दोनों बहन राक्षस लोग पहुंच जाते हैं और छुप छुपा शस्त्र को चुरा लेते हैं और उसी जंगल में चले जाते हैं जहां विरसा रहता है। विरसा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दोनों बहन मिलकर शस्त्र का प्रयोग करके विरसा को शस्त्र से जला देते हैं। प्रिया जो कि हुमानी थी वो आदित्य को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। आदित्य प्रिया के बारे में जानने के बाद भी प्रिया से शादी कर लेता है। प्रिया आदित्य के घर रहने लगती है
और रिया शस्त्र को लेकर अपने चुड़ैल लोक चली जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए गुड बाय।